बिग बॉस 16 फेम अर्चना गौतम फिलहाल खतरों के खिलाड़ी 13 ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। अर्चना 2021 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗੇਟ ਤੇ ਹੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ अर्चना ਗੌਤਮ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅੱਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ अर्चना ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਵ ਆ ਕੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਚੁੱਪੀ ਤੋੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ अर्चना ਗੌਤਮ ਨੇ ਲਾਈਵ ਆ ਕੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਆਪ ਬੀਤੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਲਾਈਵ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਵੁਕ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। अर्चना ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ अर्चना ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ अर्चना ਗੌਤਮ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾ ਅਰਜੁਨ ਖੜਕੇ ਨੂੰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਮਹਿਲਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੇ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਆਏ ਸਨ। अर्चना ਗੌਤਮ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨੇ ਤੋਂ ਸਦਮੇ 'ਚ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਘਬਰਾਹਟ 'ਚ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮਾਡਲ अर्चना ਗੌਤਮ यूपी ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰਠ ਦੇ ਹਸਤੀਨਾਪੁਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਆਓ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ अर्चना ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵੱਲ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਆਪਣੇ ਰਾਏ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। 33% आरक्षण पास हुआ है महिलाओं का, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल देती हूँ। खरगे जी को मुबारकबाद देती हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की खुशी में। तो मैं और मेरे पापा और मेरे ड्राइवर हम लोग साथ में थे, और जैसे हम लोग पार्टी कार्यालय के यानी AICC कांग्रेस पार्टी कार्यालय के जस्ट बाहर थे, हम लोग अंदर जा रहे थे, वहीं पे हमारा गेट बंद कर दिया गया और परमिशन नहीं दी गई। क्योंकि मैंने क्या किया था, एक दिन पहले ही वहां पे मैंने इन्फॉर्म कर दिया था, जो उनके पीए हैं उनके एक किसी पीए को मैंने इन्फॉर्म कर दिया था, यानी जो ठाकुर संदीप सिंह है उनके एक पीए हैं धीरज गुजर, उनको मैंने फोन पे बता दिया था कि मैं 12 बजे वहां पे पहुंचूंगी। तो उन्होंने क्या किया, रात में ही प्लान बना के यूपी से महिलाओं को बुला लिया गया था और मेरे पे हमला करा दिया गया। यहाँ तक कि मैं सच बताऊं, मतलब मेरे साथ क्या बीत रही थी वो मुझे पता है। लोगों की बात होती है बोलने का, जो आपने वीडियोस देखी होगी जो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, वो थोड़ी भी वीडियो नहीं है। मैं बताती हूँ आपको, थोड़ी भी नहीं है। क्योंकि जितनी भी वहां पे मीडिया महिलाएं थी, यानी जो रिपोर्टर्स थी, उन तक को मारा गया है। वो सबूत है पूरा। और मतलब जो आपने वीडियोस देखी है ना, वो बहुत थोड़ी थोड़ी है। जो मेन वीडियोस थी न्यूज इंडिया की, यानी इंडिया न्यूज की, वो तो डिलीट करवा दी गई है। और उसके अलावा मतलब आप समझ नहीं रहे, कोई मेरे बाल नोच रहा है, कोई मुझे मार रहा है, यहाँ तक कि औरतों की आड़ में जो लड़के लोग थे वो चूटी काट रहे हैं, बहुत सारी चीजें। चलो मैं सच बताऊं, मैं इतनी भी हिम्मत रखती हूँ कि चल अपनी पार्टी के लिए मैं ये भी झेल लूं, पर मैं झेलने वाली लड़की नहीं हूँ, ठीक है। जब मेरे पापा को मारा गया ना, मेरे पापा को गिराया गया और उनकी छाती पे जब मारा गया, तब मुझे आया है गुस्सा। आप समझ रहे हैं, तब मुझे गुस्सा आया। क्योंकि देखो, मैं अपने को ठीक है, बट मैं अपने पेरेंट्स की डिसरिस्पेक्ट बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। मेरी आंखों के सामने मेरे पापा को नीचे धक्का लगाया और मारा, लात मारी, बहुत सारी चीजें जो आपने वीडियो में देख ली, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा जो मेरा ड्राइवर था, उसको मतलब उस बेचारे की क्या गलती, उसको इतना मारा इन लोगों ने, इतना मारा, उसके सर से खून निकलने लग गया है। मतलब इतना, मतलब मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि ये लोग बोल रहे, और ऊपर से मतलब मेरी जो हालत थी, मतलब मैं आपको बताती हूँ आज मैं आपको ना सच बताती हूँ। जब एक लड़की का रेप होता है ना, या एक लड़की का जब मर्डर होता है खुले में, और वो अपनी जान बचाने के लिए रास्ते में जो गाड़ी वाले होते हैं उनसे मदद मांगती है कि भैया प्लीज गाड़ी खोल दो, मुझे बैठना है। मतलब
इतनी भी इंसानियत नहीं है कि कोई एक बंदा अपनी गाड़ी का शीशा खोल के मुझको अंदर बैठा लेता या मेरे पापा को अंदर बैठा लेता, हमारी जान बचा लेता। मैं दूसरे लोगों से क्या एक्सपेक्ट करूं? मेरी पार्टी के खुद लोगों ने मुझे मारा है, जो पार्टी के कार्यकर्ता बनते हैं, जो धरना देते हैं लड़कियों पे कि लड़कियों पे अत्याचार हुआ है, लड़कियों पे रेप हुआ है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ है वो नेता, कहाँ है सारे बड़े बड़े नेता, कहाँ है? क्यों नहीं बोल रहे? दिखता नहीं है, अंधे हैं। पूरे मीडिया में छपा हुआ है, पूरा पूरा वीडियो आई हुई है, लोग सपोर्ट कर रहे हैं, दिखता नहीं है आप लोगों को? मर्डर होने का वेट कर रहे हो मेरा? तब बोलोगे जब मैं मर जाऊंगी, तब बोलोगे? मैं जा रही हूँ, पता है, मैं कल एफआईआर कराने जा रही हूँ। मुझे ये भी नहीं पता कि मैं जिंदा लौटूंगी या नहीं, क्योंकि जो इंसान इतना हद तक गिरेगा वो कुछ भी करा सकता है। मेरा लाइव आने का मुद्दा ये है कि कल को अगर मेरे को कुछ हो जाता है तो आपके पास सबूत हो कि मैंने आवाज उठाई और मेरी आवाज को इन लोगों ने गिरा दिया। मुझे समझ में नहीं आता। तो फिर ये इतने बड़े बड़े नेता, जब किसी लड़की का मर्डर होता है या किसी लड़की का रेप होता है, तब क्यों बोलने लग जाते हैं? तब धरना प्रदर्शन क्यों करने लग जाते हैं ये लोग? आज कहाँ है? आज इनको दिखता नहीं है क्या? किसी ने भी जानकारी निकाली? किसी ने भी सीसीटीवी फुटेज निकाली? किसी ने भी? और इनफैक्ट मैं पुलिस स्टेशन में जाती हूँ कि मुझे एफआईआर करनी है, वहां पे मेरा माइंड सेट करके बोलते हैं कि आपको एफआईआर करनी है, आपको 2-3 दिन रुकना होगा। अरे मैं अपनी जान बचाऊं या 2-3 दिन दिल्ली रुकूं? मेरी एफआईआर तक नहीं गई। और उसके बाद में मैं, आपको पता है मेरे ये 10-12 दिन कैसे बीते हैं? आप सोच रहे होंगे कि मैं नहीं आ रही हूँ, नहीं आ रही हूँ, नहीं आ रही हूँ, बट जो 10-12 दिन मेरे कैसे बीते हैं, मैं घुट घुट के मरी हूँ। जैसे मेरे घर में रिंग बेल बजती थी, मैं डर जाती थी कि पता नहीं कौन है। मैंने कहा मम्मी पहले देखना कौन है। हाँ, मैंने अपने गार्ड को बोला भैया रैंडम पीपल को मत भेजना, मतलब मैं इतनी डरी हुई हूँ। मुझे पता है बात वो नहीं है, मुझे बस बात ये है कि दीदी चुप क्यों है? उनके लिए कितना स्टैंड लिया मैंने, कभी अपने पार्टी के लिए गलत नहीं बोला। आप सीसीटीवी फुटेज देखो ना, कांग्रेस के जो इतने बड़े बड़े नेता है, खड़गे जी, राहुल जी और प्रियंका दीदी, अपने ऑफिस की फुटेज तो देखो। मेरे पे इल्जाम लगाने से ऊपर से आप लोग मुझे पार्टी से निकाल देते हो। अपने लोगों पे इंक्वायरी करने के बजाय आप मुझको ही पार्टी से निकाल देते हो। अरे मुझको निकाल के क्या होएगा? कुछ नहीं होएगा। अरे अपना सिस्टम ठीक करो। बोलते हो ना कांग्रेस नहीं आ रही, कांग्रेस नहीं आ रही है। कांग्रेस क्यों नहीं आ रही है? अब पता चलेगा आपको क्यों नहीं आ रही है। इस वजह से नहीं आ रही है दीदी, क्योंकि जब कोई लड़की आपके लिए इतना मरती है, आपकी पार्टी के लिए इतना मरती है, आप उसकी इज्जत ही नहीं करते हो। इस वजह से कांग्रेस नहीं आ रही, क्योंकि आपके जो चारों तरफ जो बैठे हुए हैं ना संदीप जैसे लोग सिस्टम चलाने के लिए, वो ही आपका सिस्टम खराब कर रहे हैं। आप लोग डिपेंड हो चुके हो अपने पीए पर। उनसे बाहर निकलो, अपना दिमाग भी लगाओ। फिर बोलते हो कि हम बोल रहे हैं पार्टी के लिए। आज तक कब बोली मैं अपनी पार्टी के लिए बुरा? आप लोग 5000 लोग मुझे देख रहे हैं, आप मुझे बताइए आज तक मैंने अपनी कांग्रेस पार्टी के लिए कभी गलत बोला है? मैंने कभी अपनी जबान से गलत बोला है उनके लिए? कभी नहीं बोला है। हमेशा मरी हूं अपनी पार्टी के लिए, हमेशा प्रियंका गांधी के लिए मरी हूं मैं। और मैंने अपने लिए नहीं सोचा कि मुझे बिग बॉस से बाहर निकाला जाएगा ही नहीं। क्या चाहती हूँ मैं चाहती हूँ बस एक बार मिलना, 5 मिनट मिलना, अपने फ्यूचर के बारे में डिस्कस करना, बस यही चाहती हूँ। फिर बोलते हो ये करो, ये मत करो दिखावा, प्लीज मत करो दिखावा। जगह जगह जाके मत करो दिखावा, प्लीज मत करो। मैं नहीं चुप बैठने वाली हूँ। लाइव आई हूँ बिकॉज मुझे पता, मैं सच बता रही हूँ, मैं ना कमजोर नहीं होना चाहती थी कि मैं कमजोर नहीं पड़ूंगी। मुझे पता है मैंने
जिस इंसान से जिस इंसान पे मैं एफआईआर करने जा रही हूँ वो बहुत पावरफुल है, बहुत ज्यादा पावरफुल है, और मैं कुछ भी नहीं हूँ उसके आगे। मैं सच बता रही हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। बट मुझे मेरी जनता पे भरोसा है, मुझे मेरे समाज पे भरोसा है, मुझे मेरे फैंस पे भरोसा है। आप लोग देख लेना प्लीज, ठीक है? और जो भी है एफआईआर करके रहूंगी, और इसका पता पुलिस करे। सीसीटीवी फुटेज मौजूद थी, असलियत पता चल जाएगी लोगों को क्या है क्या नहीं है। और दूसरी चीज मैं ये बोलना चाहती हूँ, जिन लोगों ने मेरे पे ये बोला है कि आपको पार्टी से निकाल दिया गया है तो आप पार्टी कार्यालय क्या करने आई हो। पहली बात तो मुझे पार्टी से निकाला 8 जून 2023 को। मेरे पास कोई रिसीव नहीं है, कोई मेल नहीं है, कोई व्हाट्सएप नहीं किया, कुछ भी नहीं है, पहले भी मैं बता चुकी हूँ। और दूसरी चीज मैं बता चुकी हूँ, मुझे जिस इंसान ने निलंबित किया है, श्याम किशोर शुक्ला, वो उनका कोई मायने ही नहीं रखता मुझे निलंबित करना, बिकॉज वो एक्स एमएलए है और मैं एक्स एमएलए कैंडिडेट हूं। तो कोई एमएलए किसी एमएलए कैंडिडेट को निष्कासित नहीं कर सकता, और वो अनुशासन समिति के सदस्य हैं, और अनुशासन समिति सदस्य बंदा कोई भी मुझको नहीं कर सकता। मुझको पार्टी से निकालने का अधिकार सिर्फ स्टेट प्रेसिडेंट पे है, जो प्रदेश का अध्यक्ष होता है, प्रदेश अध्यक्ष होता है, सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष ही मुझे निकाल सकता है, या फिर ऊपर वाले लोग मुझे निकाल सकते हैं। ये तुच्चे मुच्चे लोग मुझे नहीं निकाल सकते पार्टी से। तो पहली बात तो मैं पार्टी से निकली, मैं मानती ही नहीं हूँ। और दूसरी चीज, चलो मैंने आप लोगों की मानी कि आप लोगों ने बोला मुझे 8 जून को पार्टी से निकाल दिया, तो मैं सिर्फ यही बोलना चाहती हूँ कि जो आपका कांग्रेस कार्यालय है वो तो जन स्थल है ना, मतलब जनता स्थल है ना, तो वहां पे जनता आ सकती है अपनी गुहार लेने या कॉन्ग्रेचुलेशंस करने, या मेरे ड्राइवर के हाथ में तो बुके था ना यार, मेरे हाथ में कोई हथियार नहीं थे, या मेरे हाथ में कोई लोग गुंडे नहीं लेके आए, जो आपने इल्जाम लगा दिया गुंडे लेके आई हो। तो अगर आप इतने ही सच्चे बनते हो तो सीसीटीवी फुटेज दिखाओ ना जनता को, आप दिखाओ कौन गुंडे लाया था। मैं गुंडे लाई थी या आप लोग गुंडे लाए थे? यूपी से जो आपने गब बसेस मंगवाई थी मुझे मरवाने के लिए, आप क्या चाहते थे कि मुझे मॉब लिंचिंग के तहत भीड़ में मार देंगे और किसी पे वो ही नहीं होगा, केस ही नहीं होगा? क्योंकि भाई भीड़ में अर्चना गौतम मर गई, और अर्चना गौतम मर जाती तो भैया इस पूरे भारत में इतनी राजनीति होती तब नहीं दिखता। तो मुझे एक बात बताइए, जनता स्थल है ना, तो मैं एज अ जनता ही आपको कॉन्ग्रेचुलेशन करने आई थी। तो क्या आप जनता के साथ ऐसा बिहेव करेंगे अपने कांग्रेस कार्यालय में? क्या खड़गे जी को नहीं पता कि उनके पार्टी के कार्यालय में क्या चीजें हुई हैं, क्या कांड हुआ है, किस लड़की के साथ हुआ है? उस लड़की को बुलाइए, मुझे बात करनी है उससे कि उसके साथ क्या हुआ है। क्या आप अपने पीए की बात मानेंगे? आपके पीए ने आपको जो बोल दिया आप उस चीज को सच समझ लेंगे? क्या आपका पीए भगवान है? क्या हम पागल हैं? तो अगर जब आप अपने पीओ की बात मानते हैं तो एक काम करते हैं, हम वोट कांग्रेस को ना देके आपके पीए को देते हैं। हम आपको नहीं देते वोट, फिर हम पीए को देते हैं। फिर राहुल गांधी जी को वोट देने की क्या जरूरत है? क्योंकि उनके तो पीओ ने पूरा कमांड संभाली हुई है, गद्दी संभाली हुई है। समझ रहे हैं ना? अब आपको पता चलेगा कि कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं आती। और मैं आपकी पार्टी की हूं और मैं सच बोल रही हूं, ठीक है? क्योंकि जब तक ये सिस्टम सही नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। आप पहले अपने लोगों की तो गुहार सुनिए। आपको पता है इस जो आपका पीए है उससे कितने लोग पीड़ित हैं? पता है आपको? कभी ये पता करने की जरूरत की है आप लोगों ने? नहीं, क्योंकि आप लोग कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप तो डिपेंड है पीए पे। अगर पीए एक दिन नहीं होता तो आपका काम नहीं चलता। तो ऐसे राजनीति नहीं होती है। आपको पहले लोगों का सुनना पड़ेगा, इनफैक्ट अपने लोगों का सुनना पड़ेगा, क्योंकि एक कार्यकर्ता जब झंडा उठाता है ना तब पार्टी जीतती है। आपको पता है, एक कार्यकर्ता अगर झंडा उठाता है तो पार्टी जीतती है। जगह जगह जाने से पार्टी नहीं जीतती है। जब आप अपने ही कार्यकर्ताओं का नहीं पता है कि वो क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं, तो आप क्या एक्सपेक्ट रखते हैं? आप समझ रहे हैं? तो बहुत सारी चीजें हैं। ये इसलिए बोल रही हूं
क्योंकि मुझे मेरे कल का नहीं पता, कल क्या होगा क्या नहीं होगा मेरे साथ मुझे नहीं पता। इसलिए आज ये सब चीजें मैं आपके सामने बोल रही हूँ। बस मुझे और कुछ नहीं है, और भगवान जाने क्या होगा क्या नहीं होगा, बस मुझे इतना बोलना था, मैंने बोल दिया। और रही बात एफआईआर की, कोई माइकल लाल मुझे नहीं रोक सकता एफआईआर करने के अलावा। अब तो चाहे कोई कुछ भी बोले कि आपको 2 दिन लगेगा 3 दिन लगेगा, हाँ 2 दिन लग रहा है 3 दिन लग रहा है, वहीं दिल्ली में रहूंगी मैं, और वहीं जब तक मेरी एफआईआर नहीं होती तब तक नहीं हिलूंगी मैं। अब भी तो देखती हूँ मासूमों को सजा मिलती है ना, मासूमों को सजा मिलती है। अब देखती हूँ कानून कैसा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कानून बनाया है ना, आज उसी कानून का सहारा ले रही हूँ मैं। बहुत हो गया, पहले तो मैं चलो ठीक है आके बोल जाती थी, कुछ फर्क नहीं पड़ता था। आज पूरी जनता के सामने, क्योंकि जनता ही सबकी माई बाप होती है, जनता ही डिसाइड करती है क्या है क्या नहीं है, तो जनता के सामने सारी सीसीटीवी आएंगी और जनता के सामने सारा सच आएगा। ठीक है, ये लोग सोचते हैं ना, अब इनको देखते बहुत 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 सहन कर ली इनकी गाली, बहुत सहन कर ली इनकी पीड़ा, अब नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं होगा। अब इनको सजा दिला के रहूंगी, कुछ भी हो जाए। पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेशन करना, वो करेंगी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ सबूत देना मेरा काम है, मैं दूंगी। क्या चाहिए आप बताओ मुझे, दो मैं दूंगी।